जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शिव मिलेंगे। हम लगातार जब से ये पैंडेमिक आया है और हर कोई परेशान है। पूरा विश्व जहां जूझ रहा है इस कोरोना महामारी के चलते। कई कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनमें अब तक वैक्सीनेशन भी नहीं पहुंची है और उन्होंने वैक्सीनेशन अपने लोगों को दी भी नहीं है। भारतवर्ष की बात करूं चाहे पूरे विश्व की बात करूं, हर एक इंसान इस समय, हर एक की जुबान पर सिर्फ एक सवाल कि आखिरकार ये कोरोना कब खत्म होगा, ये पैंडेमिक कब खत्म होगा, हमें अच्छी खबर कब मिलेगी। जम्मू की बात करूं तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ 100-200 मामले आ रहे थे। कल ही ब्लास्ट हुआ जो कोरोना का, उसमें लगभग 6000 के पास मामले जो थे वो रिकॉर्ड किए गए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर भी मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, तेज तेज रफ्तार और तेज गति से बढ़ रहे हैं। कश्मीर की अगर बात करूं, कल श्रीनगर के अंदर 52 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं सिर्फ श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर सिटी के अंदर। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय स्थिति कैसी है। लेकिन इस सब के बीच जो तीसरी वेव आई है, इस सब के बीच जो है एक खुशी की खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। ये खुशखबरी सुनकर आप सभी लोगों को जो है थोड़ी सी राहत जरूर पहुंचेगी और आपको अच्छा भी फील होगा। कोरोना महामारी जब से आई है, लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये कब जाएगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वो लगातार जो है वो अपनी टिप्पणी कर रहा है और लगातार नजर बनाए हुए है तमाम देशों के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव दे रहे हैं और किस तरीके से हम जो है इस कोरोना महामारी से लोगों की जान बचा सकें और लोग जो हैं उनकी जान को क्षति ना पहुंचे और लोग पॉजिटिव ना हो, लोग अपनों को ना खोएं। इसके चलते WHO तमाम वो प्रयास कर रहा है। इसी बीच उसने एक बड़ा ऐलान जो है वो किया है। उन्होंने कोरोना महामारी से जुड़ी हुई एक खुशखबरी आप लोगों के लिए भेजी है। उन्होंने कहा है, इस स्वास्थ्य संस्था का कहना है कि 2022 कोरोना के सबसे बुरे दौर के बीतने का साल हो सकता है। यानी कि कोरोना महामारी का सबसे बुरा साल जो है वो 2022 हो सकता है, सिर्फ कोरोना महामारी के लिए, हम सबके लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा है, हालांकि कुछ नियम और शर्तें जो हैं वो लागू होंगी जिनका पालन जो है तमाम देशों को करना होगा। सबसे पहले ओमिक्रॉन वाली तीसरी लहर के दौरान बुरी खबरों के बीच जो अच्छी खबर है वो ये है कि हम सभी को जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनना होगा। यानी कि हम सभी को वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो लेनी होगी। लेकिन इसमें खास तौर पर ध्यान उनका भी रखना होगा। हम 18+ से ऊपर तो ले रहे हैं, लेकिन जो नीचे है वो उन लोगों को वैक्सीनेशन सबसे पहले जो है वो दी जानी चाहिए। साथ में ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 जो रहेगा वो इस युग की समाप्ति का होगा जो कोरोना महामारी हमने जो है वो फेस करी है और हम सबको जो है इससे मुक्ति मिलने के आसार जो हैं वो दिख रहे हैं। और लॉकडाउन जैसी चीजें जो हैं, जैसे हम अभी वीकेंड लॉकडाउन के अंदर से गुजर रहे हैं, ये चीजें जो हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। हमें इसकी आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। ऐसा भी उनका मानना है कि 2022 जो है वो लॉकडाउन के बिना निकल सकता है। लेकिन ये बात जो है वो मैंने नहीं या WHO के किसी ऐसे स्पोक्स पर्सन ने नहीं, बल्कि WHO के डॉक्टर माइकल रेयान जो है उन्होंने कही है। माइकल रेयान की अगर मैं बात करूं तो वो WHO में हेड ऑफ इमरजेंसी के पद पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा कोविड वैक्सीनेशन के दौर पर और पूरा जोर जो है वो देश जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव पर लगा दें। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन नहीं है, जो देश वैक्सीनेशन के मामले में पीछे छूट रहे हैं, बाकी देशों को आगे आकर उनकी भी मदद करनी होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर वैक्सीनेशन जो है उसके असमानता पर जो है एक पैनल डिस्कशन जो है वो किया गया था, जिसके दौरान ये बड़ी बात जो है उनके द्वारा कही गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस पैनल डिस्कशन के दौरान डॉक्टर माइकल ने ये बातें जो थी वो कही थी और ये ऐसे ही नहीं उन्होंने किसी इंटरव्यू में कह दिया। डॉक्टर माइकल ने यह भी कहा है कि शायद हम इस वायरस को कभी खत्म ना कर पाए, लेकिन उन्होंने साथ में यह जरूर कहा है कि अब उनके मुताबिक बीते समय के साथ ऐसे वायरस जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और समय के साथ साथ जब हमारे पास दवाई वैक्सीनेशन जो है इसकी आ जाती है तो हमें जो है इसको खत्म जो है ऑटोमेटिकली इसको ट्रीट या क्योर करने के लिए हमें जो है हमारे पास पर्याप्त संसाधन जो है वो रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वैक्सीनेशन से जुड़े सही और अहम कदम जो है हम सभी को उठाने पड़ेंगे। उन्होंने देशों को कहा है, वैक्सीनेशन के मामले में गरीब और अमीर देश के बीच में एक भयानक असमानता जो है वो बनी हुई है, लेकिन इसे हमें खत्म करना होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अमीर देशों को जो उन्होंने लताड़ भी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन है, अगर आप डेवलप कंट्रीज हैं तो आप बाकी देशों को जो है वो वैक्सीनेशन दें, जो गरीब देश हैं, जो देश अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए
ये समझना बहुत जरूरी होगा कि अगर बाकी देशों के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और कुछ ऐसे देश हैं जहां वैक्सीनेशन नहीं चल रही है, अगर वहां से कोई ट्रैवलर जो है किसी और कंट्री में आएगा तो ये फिर से महामारी जो है वो फैलने के आसार होंगे। इसी वजह से WHO के डॉक्टर माइकल रायन जो है उन्होंने कहा है कि चीफ ऑफ हेड इमरजेंसी हैं वो, उन्होंने कहा है कि हमें दूसरे देशों की भी जो है वो मदद करनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये कहा है कि वायरस से ज्यादा खतरा वैक्सीनेशन जो है उससे, वैक्सीनेशन जो नहीं लगा रहे हैं उनको है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पैंडेमिक और एंडेमिक होने में जो है वो ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ वैक्सीनेशन पे जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा जोर जो है वो देना होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये पैंडेमिक जो है इसे हमने एंडेमिक नहीं किया तो ये सबके लिए खतरा जो है वो बना रहेगा। इसीलिए उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि आप लोग वैक्सीनेशन जो है इसे जो है दूसरे देशों में भी भेजें। और आप लोग ही हैं दूसरे देशों को, जो डेवलप कंट्रीज थी उसमें हिस्सा ले रही थी, उन्होंने उनको आगाह किया है कि आप लोग दूसरे देशों को वैक्सीनेशन दें ताकि वो भी अपने देश के निवासियों को वैक्सीनेशन दे सकें। हमसे जितना बढ़ पड़ेगा हम करेंगे, आप भी मदद करिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम पूरे विश्व में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकते हैं। हालांकि भारत की अगर बात करें तो भारत में लगातार वैक्सीनेशन दौर चल रहा है और मार्च महीने में ही जो है वो 12 से 14 साल के बच्चों को जो है वो उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन कल भी मैंने आपको एक अपडेट दिया था और ये कहा था कि वैक्सीनेशन जो है बच्चों को कोवैक्सीन लग रही है, अगर आपको कोई वैक्सीनेशन और लगाता है तो आप उसे ना लगाइएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रमाणित वैक्सीनेशन जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए है वो कोवैक्सीन ही है, दूसरी कोई भी वैक्सीन नहीं है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, शारदा देवी जी, अंशु जी जय माता दी, शक्ति जी राम राम, क्या हाल चाल है, बोध जी जय माता दी, आबुदराज जी आपका क्या हाल है, ठीक है आप। बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े इस वीडियो सेशन में, ये खुशखबरी अपने तक नहीं रखिएगा, क्योंकि लोग इस समय परेशान हैं, थोड़े से आहत हैं, थोड़े से इस समय सैड हैं। उन्हें एक खुशखबरी मैं दे रहा हूं, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ इस समय ये खबरें आ रही हैं कि इतने मामले आ गए, इतने मर गए, ये हो गया वो हो गया। इसी बीच में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, लेकिन इसमें हमारा भी योगदान रहेगा। हमें वैक्सीनेशन का ड्राइव का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर अभी भी कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरा बुजुर्ग जो है वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, उसका साथ दीजिए, उनको समझाइए कि वैक्सीनेशन लगवाइए। वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है इस वक्त। यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों तक साझा करना मेरा काम था, मैंने तो कर दिया। अब आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करिए बाकी लोगों तक, ताकि उनको भी ये गुड न्यूज़ जो है वो मिल सके और वो भी जो है सुबह की शुरुआत जो है वो खुशखबरी से करें। लेकिन इस खुशखबरी को सुनते ही ये नहीं कि मास्क खोलकर बाहर निकल जाएं या फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल ना करें, भीड़ भाड़ में जाकर जो है वो आप आराम से बैठें। आप जो है SOP का पालन करिए। लेकिन खुशखबरी यही है कि 2022 जो है वो अंत हो सकता है कोरोना महामारी का, क्योंकि हर एक देश अब जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चला रहा है और मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो लग चुकी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब लॉकडाउन जैसी आपदा जो है वो भी हमें जो है शायद ही देखने को जो है वो मिलेगी इस साल में। तो ये कहना है उनका। फिलहाल थर्ड वेव है और पीक जो है वो फरवरी और मार्च कहा गया है इसका। देखिए अब किस तरीके से जो है वो देश इससे निपटते हैं और किस तरीके से जो है प्रशासन जो है अपनी अहम भूमिका जो है वो निभाता है इसमें। वैभवी जी जय माता जी, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े थे आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और आप सभी को मेरी तरफ से हैव ए गुड डे अहेड। फिर मिलता हूं आपसे बड़ी खबर लेकर, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।